बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपके साथ लोगों का रवैया अच्छा नहीं है, लोग आपकी समझ लें कि आपके साथ बुरी तरह पेश आते हैं, बुरे अल्फाज बोलते हैं, आपको तंग करते हैं, यानी आप फील करते हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप कैसे उनसे निपटें या उनसे कैसे मामला करें, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। दरअसल लोग जिंदगी में बहुत पीछे होते हैं और उसमें उनकी जो पीछे रहने की बहुत सारी वजूहात हैं और वो कुछ तो उसको समझ भी गए होते हैं कि दीज आर द रीजंस के वो पीछे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए ना प्रैक्टिकल होना पड़ता है और इंसान जो है ना प्रैक्टिकल होने में से बहुत डरता है। इंसान ऐसी मखलूक है कि उसको सब पता होता है, प्लान कर सकता है, वो जान सकता है कि उससे ये करने से क्या फ़ायदा होगा, ना करने से क्या नुकसान होगा, लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन कर नहीं सकता, यानी अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर सकता, इसलिए वो पीछे रहता है ज़िंदगी में। जो लोग पीछे रह जाते हैं ना वो बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। वो इस तरह से कि वो आपके बैक बाइटिंग करेंगे, मुनाफकत करेंगे, वो आपके साथ मिसबिहेव करेंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे और कुछ तो मुंह पे आपके साथ इस तरह के बदतमीजी पे उतर आते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम क्या करें कि वो हमारे साथ वो ना करें। ऐसे लोगों को हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए पहले कि ज़िंदगी में उनका जो मामला है, क्योंकि अब हम जेलस हमसे इसलिए हैं कि हम ज़िंदगी में उनसे आगे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि ये ज़िंदगी में बहुत पीछे हैं। ये लोग जो है ना इतना मैटर नहीं करते आपके लिए, या उनकी बातों से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको मिसबिहेव करके आपको ना वो तंग करना चाहते हैं ताकि आप कोई रिएक्शन दें या आप कोई उस पर ऊपर खफा हो और आप डिट्रैक हो। ऐसे लोगों से पहली बात यह है कि अवॉइड किया कीजिए। ये अवॉइड सबसे बेहतरीन रहता है कि आप उनके सामने कोशिश करें कि वो सामना हो ही ना, लेकिन फिर भी अगर हो जाए सामना और वो आपसे मिसबिहेव करें तो उसके ऊपर आपको तपना नहीं चाहिए। यानी ये होता है ना बंदा माइंड कर जाता है एकदम, वो नहीं करना चाहिए आपको। मैंने जैसे पहले बेस बनाई ना कि वो पीछे रह गए ज़िंदगी में, वो अनपढ़ हैं, पढ़े हुए नहीं हैं, किताबें नहीं पढ़ते, अपने ऊपर काम नहीं करते, अपनी शख्सियत को ऐसे छोड़ा हुआ है, बुरी आदतें, स्मोकिंग, नशा, चर्स, इस तरह के नशों में है, ज़िंदगी उनकी तबाह है, समझ गए। घर से भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बाहर भी गई नहीं, घर चले जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता, ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ का अल्लाह माफ़ करे ऐसा माहौल हो जाता है। ऐसे लोगों को आप ये ज़हन में रखें कि वो बीमार तरह के लोग होते हैं। अगर ऐसे लोग बीमार हैं तो उनको आप रियलाइज़ करें कि आप बीमार लग रहे हैं मुझे, आप मेंटली ठीक नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा आपने ना इंटेलेक्चुअली उनको डील करना है। इससे क्या होता है कि जब वो आप इंटेलेक्चुअली डील करते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि मेरी इस उल्टी सीधी हरकतों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो सही मानों में पिन पॉइंट कर रहा है अगला बंदा, या जान रहा है कि मेरा क्या लेवल है, बजाय कि वो आपको टीज करते या आपको डिस्टर्ब करते या आपको मिसबिहेव करते। अब आपने उनका जो मामला उनसे डिस्कस कर दिया तो उनको फिर अपनी पड़ जाएगी, उनको रियलाइज हो जाएगा कि भाई वो सही कह रहे हैं, क्योंकि दाएं बाएं के लोग अगर होंगे तो वो भी जानते हैं कि ये बंदा क्या है। तो इस तरह से उनको पहली बात हो, उस तरह से उनको डील करें, तो इससे इस तरह से आप उसको डील करें। दूसरी बात ये कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये इजहार करें कि उसकी इस हरकत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो बुरा रवैया अख्तियार कर रहा है या वो खराब हो रहा है, आपकी ज़ात पे कोई असर नहीं पड़ता उसका। जब आप ये फील करेंगे ना कि आपकी ज़ात पे असर कोई नहीं होता है, तो वो ये करना उसके लिए बड़ा अजाब हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जब हमारे ऊपर हम असर ले रहे होते हैं या अगले को फील करवा रहे होते हैं कि वो गलत रवैया कर रहा है या गलत बात कर रहा है और हम तप रहे हैं, तो वो फिर कामयाब हो जाता है। ऐसे लोगों को आपने कामयाब नहीं होने देना। जब वो कामयाब नहीं होते तो वो अपनी मौत आप मर जाते हैं। वो अपने आप को रियलाइज कर लेते हैं कि अगला बंदा जो है ना वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। पहली बात यह है कि जिंदगी में इंसान को इतना कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के आम छोटे मोटे मामलात में उसको असर ना हो, या यूं कह लें कि इतना अपने आप को मजबूत करना चाहिए कि माशरे में कोई आपको यानी आपको कोई हिला जुला ना सके, ज़हनी तौर पे, फिजिकली तौर पे, माली तौर पे, यानी इतना पावा, इतना तकड़ा आपको होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर कि कोई दानिस्ता तौर पे आपको तंग ना कर सके। कोई हादसा हो जाए, कोई बात चीज़ें हो जाए, वो मनजाना बल्ला तारा है, लेकिन किसी शख्स के अंदर इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो आपको इस तरह से परेशान कर सके। देखिए ये इससे ना आपका जो अपना म्यार है ना वो बड़े स्टैंडर्ड हाई होने चाहिए। ये छोटे इंसान और बड़े इंसान क्या होते हैं, जो बड़े इंसान होते हैं ना उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं।
जो ये छोटे इंसान होते हैं वो उनके स्टैंडर्ड को टच ही नहीं कर सकते, इसलिए वो फर्क हो जाते हैं। तो ये जो मामला है। अब दूसरी बात ये है कि जो हमारे मुआशरे में ये भी है ना, क्योंकि बहुत कम लोग हैं कि जो किताबें पढ़ते हैं, जो अपने ऊपर काम करते हैं, जो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, वो नॉलेज लेते हैं, ये बहुत कम लोग हैं। आप देखेंगे तो बहुत ही रेयर, शायद आपके हल्का अखबार में कोई 2-4 ऐसे लोग हों। ये जो बाकी लोग होते हैं ना, ये क्योंकि ये चीजें कर नहीं सकते, और ये जो चीजें हैं यानी किताबें पढ़ना, अपने ऊपर काम करना, पर्सनल डेवलपमेंट, ये वगैरह, ये वो ऐसी लग्जरी है कि जिसकी बड़ी कीमत है। यानी आप पैसे दे ये चीज नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, आपको प्रॉपरली इन चीजों को फॉलो और फोकस करना पड़ता है, और फॉर द लॉन्गर पीरियड फिर जाके आपके अंदर तब्दीलियां आनी शुरू होती हैं और वो अट्रैक्शन जो है वो बनती है। तो इस वजह से ना लोग बहुत ज्यादा इन चीजों की वजह से वो खफा रहते हैं दूसरों से ना। अगर आप अगर एक टावरिंग पर्सनैलिटी है, या आप आगे बढ़ रहे हैं, या आप कोई इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये लोगों को बड़ा बुरा लगता है। खास तौर पे जो आपके हल्का अहबाब के अंदर लोग हों, जो करीब के रिश्तेदार हों, वो बहुत बुरा महसूस करते हैं। इसकी वजह यह है कि वो जो बंदा जिंदगी में आगे बढ़ रहा है ना, वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं उससे। वो ये फील करते हैं कि हमारा और उसका बहुत डिफरेंस हो जाएगा, यानी वो बहुत आगे चला जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। ये इनसिक्योरिटी की वजह से इस तरह की जो मिसबिहेव है, या इस तरह की जो गीबतें, मुनाफिकतें, ये कदूरतें ये रहती हैं। अगर सब लोग तरक्की कर रहे हो ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं उसके लेवल पे आके कि भाई आप ग्रो कर रहे हैं, तो क्योंकि वो आप भी ग्रो कर रहे हैं। जो चीज आप कर रहे हैं ना, तो दूसरा अगर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा इतना। लेकिन जो पीछे रहने वाले लोग हैं ना, वो अब हमारे उसमें कहते थे, पंजाबी में समझ नहीं आती थी, वो कहते थे कि औतरे नखतरे। अब मैंने इसका डेफिनेशन पता की, तो औतरे नखतरे ये था कि या तो वो कोई डिसेबल हो गए, या तो वो पीछे रह गए, या तो वो कोई ऐसा हादसा हो गया, या ऐसा कोई मामला हो गया, तो वो लोग अंदर से जो है ना मनफी हो जाते हैं। अल्लाह माफ करें, ये बंजाना अल्लाह ताला भी होता है। तो जो वो बहुत पीछे रह जाते हैं ना लोग, वो ये इस तरह की चीजें बहुत करते हैं, जिसकी वजह से वो बेसिकली उनकी बीमारी ही हो जाती है। दोस्तों, ये जो लोग हैं कि जो आपके साथ मिसबिहेव करें, या आपके साथ बुरा रवैया अख्तियार करें, मुनाफिकत करें, झूठ बोलें, यानी तो वो आप अंदर से आप उनको जरूर रीड कर लीजिए। देखिए, ये लोगों को आपको पहचान के रखना चाहिए, किस बंदे की क्या वैल्यू है, क्या औकात है, क्या इंटेलेक्ट है, क्या उसकी ईमानदारी है, क्या उसकी इंसानियत है। ये आपका हर बंदे के बारे में कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। इससे आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी को कुछ और समझते हैं और वो कुछ और निकल आता है, यानी आप किसी को बड़ा अच्छा इंसान समझते हैं, वो आपकी बैक बाइटिंग करता रहता है, आपकी टांगे खींचने में लगा रहता है, तो जब आपको एहसास होता है तो दुख होता है, दिल आज़ारी होती है, समटाइम हम शाउट कर जाते हैं। लेकिन जब हमने पहले ही अगले को पहचान लिया हो कि ये इसकी औकात है, ये इसका लेवल है, या ये इस तरह का ये इंसान है, तो लोगों से मामला करना बड़ा आसान हो जाता है। हमें पता होता है कि इसकी जिबिल्लत क्या है, या ये असल में अंदर से क्या है, तो वो हमें ना उसके साथ हम कोप कर लेते हैं, उसके साथ उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और वो जो उसकी खसलत है, जब वो अपनी खसलत का मुजाहरा करता है, तो फिर हम उन्हें पता लग जाता है कि इसकी खसलत यही थी, इसने यही करना था, तो उसमें हमें कोई इतने बड़ा दुलाजारी और वो नहीं होता। तो लिहाजा ये जो ह्यूमन नफ्सियात है ना, ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। पिछली सदी में असल में इस पर बहुत काम हुआ, तो जब चीज़ें निकल के सामने आई तो बड़ा अजीबोगरीब फील हुआ कि लोगों को हुआ कि भाई ऐसे लोग इस तरह सोचते हैं। कहते हैं कि अगर बाप की नीयत बेटे के ऊपर खुल जाए और बेटे की नीयत बाप के ऊपर खुल जाए तो ये बहुत प्रॉब्लम हो। हर बंदे की नीयत किसी वजह से कुछ भी किसी वक्त भी हो सकती है, लिहाजा आपकी जो डीलिंग है वो ठीक रहनी चाहिए, आपकी इंटेंट अच्छी रहनी चाहिए, आपका मामला क्लियर रहना चाहिए। आपको इन जो आप पहली बात जो आप नहीं पसंद करते ना, वो तो आपको करना ही नहीं चाहिए, चाहे आपको कोई तलवार लेके खड़ा हो जाए, आपके सामने कोई तलवार गोली मारने के लिए हो कि आप उसके खिलाफ ये बात करें तो फिर ठीक है, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ जिंदगी में कोई असूली रवैया इख्तियार करने चाहिए इंसान को। इससे क्या होता है कि आप जो दुनिया आप क्रिएट करना चाहते हैं, पहले वो दुनिया आप अपनी गिर तो बना लें, या अपने तई तो बना लें। इससे आपको जो है ना फायदा होगा, इससे आपको जिंदगी में इन लोगों से डील करना आसान होगा। और फिर अगर कोई कानूनी मामला है, या आपको कोई इस लेवल तक चला जाता है, तो पूरा आपके पास पैसा होना चाहिए, अच्छा वकील करें, पूरा पीछा करें, सो दैट के कहते हैं चोर की माँ को मारे या चोर को घर तक छोड़ के आए, उसको समझ आ जाए किसी गलत बंदे के साथ मत्था लगाए। मैं बजाय तो भी ये समझता हूँ कि इंसान को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और जो हमारा माशरा है यहाँ, जिस माशरे में हम बसते हैं ना, ये माशरा है जिसकी लाठी माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बैंस। इसके अंदर आपकी लाठी तकड़ी होनी चाहिए।
ताकि आप भैंस के मालिक बन सके, क्योंकि ये नाइंसाफी पे मबनी मुआशरा है, बदकिस्मती है। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, अच्छा बड़ा स्टेमिना होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, और आपके जो तैयारी है वो भरपूर होनी चाहिए किसी भी सूरत हाल के हवाले से यहाँ। क्योंकि इस बेरहम और जो नामुनसफाना मुआशरा है, इसके अंदर रहने के लिए ये जंगल का मुआशरा है। ये जंगल के माशरे में आपको जंगल में की तरह रहना चाहिए, कि ताकतवर रहना चाहिए आपको। और ताकत हासिल करने के लिए अगर आप हमारा चैनल आपने प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर लें, क्योंकि हमारे ये जो मौजूआत हैं ये इंशाल्लाह अंदर से आपको इतना सॉलिड बनाएंगे कि आप ज़माने से लड़ने के काबिल हो जाएंगे, अच्छी तरह अच्छी ज़िंदगी जीने के काबिल बन जाएंगे, और आपको दाएं बाएं की जो प्रॉब्लम है, सूरत हाल है, उसके ऊपर आपके ऊपर ये अफेक्ट नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप एक कामयाब इंसान रहेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।